शांति। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, सो परिवर्तन का आधार, सो परिवर्तन का पुरुषार्थ। क्योंकि भविष्य की राजाई का आधार, भविष्य की प्राप्ति का आधार, संगम युग का आनंद का आधार सो परिवर्तन। क्योंकि हम आए ही यहाँ किस लिए? स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। तो स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है? हमारा परिवर्तन कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इसके लिए एक 4 बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 3-4 बातें। सबसे पहली बात है, अगर स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो स्वयं का परिवर्तन नहीं होगा। स्वयं के परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और वैसे तो आप सभी राजधानी के स्थान पर रहते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो इसमें से राजा कौन कौन बनने वाले? हाथ खड़ा करो। भविष्य में राजा कौन कौन बनेंगे? माताओं को नहीं बनना, हाथ नहीं खड़ा करना। दोबारा हाथ खड़ा करो जिनको राजा बनना है। अच्छा, सबको बनना है। लेकिन राजा कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ किया है, अपने इंद्रियों पर शासन किया। और स्वयं के इंद्रियों पर शासन करना, ये स्वयं की परिवर्तन का आधार है। हमें और बातों में नहीं जाना है, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या करता है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें अपने को परिवर्तन करना है। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, या रोज मुरली सुनने के लिए आ गए, हो गया परिवर्तन। ये है ऊपर का परिवर्तन। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, यही स्वयं को परिवर्तन। जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस शरीर भी घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। जब आपकी हर इंद्रियां ज्ञान में चलेगी, तब आपके व्यवहार में, संस्कार में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का आधार ये है। और इसी पुरुषार्थ से देवता बनेंगे, उच्च पद मिलेगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, और इसी पुरुषार्थ से नारायण बने। तो हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें, क्या हम अपना दरबार लगाते हैं? रोज लगाते हैं? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चोर है। एक संगम तो क्या, और ही आपको 2 संगम युग में आपको जिंदा रखा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे थे वैसे ही, और ही जैसे पुराने होते रहेंगे। ईगो आएगा। मैं बहुत साल से ज्ञान में चलती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। इसलिए कम समय में प्राप्ति करनी है, विकार पर जीत प्राप्त करना है, संपन्न बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी से भविष्य का राज्य मिलेगा। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो सभी का अपने इंद्रियों पर शासन है? मन को कहा, मन तुम आधा घंटा परंदा में जाना, मन मार्केट में चला जाता है। तो राजा कैसे बनेंगे? सारी गीता का सार
सारे मुरलियों का सार, इतना ही नहीं सारे धर्मों का सार। हे अर्जुन, तुम अपनी घोड़ी के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को वश करो। जिनका इंद्रियों पर वश नहीं है वो ना तो कोई धर्म के हैं ना कोई ज्ञानी, उसको अज्ञानी कहेंगे। जिसका इंद्रिय पर शासन नहीं है उनसे भूलें होती हैं। जिनका इंद्रिय पर शासन नहीं उसके जीवन में आसुरी अवगुण और असुरी शक्तियां होगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, विश्व राज्य अधिकारी बनो। जितना स्वयं पर शासन होगा, इंद्रिय पर शासन होगा, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकता है। जिनका स्वराज्य अधिकारी स्थिति होगी वो सुखी है, और जिसका इंद्रिय पर शासन है वो दुखी है। सुख और दुख की परिभाषा, विघ्न 4 प्रकार के। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा विघ्न है पुराने संस्कार का विघ्न। तीसरा है प्रकृति का विघ्न, और चौथा है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों पर शासन करता है वो पार हो जाता है। जिनका इंद्रियों पर शासन है वो पार हो जाता है। जिसको जो इंद्रिया जिसको चलाता है वो डूब जाता है। आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई मर्डर करता है, कोई नशा करता है, उन सब का कारण क्या है? क्या कारण है? इंद्रियों की अधीनता। तो बाबा परमधाम से आकर के एक देवी देवता दुनिया की स्थापना करता है, उसके लिए क्या सिखाते हैं? थोड़ा आवाज बढ़ा दें। क्या सिखाता है? ज्ञान और योग सिखाता है। और जिन्होंने ज्ञान योग सीखा, इंद्रिय पर शासन किया, ऐसा ग्रुप, ऐसी आत्मा एक देवी देवता के रूप में चली जाती है। अगर हर आत्मा अपने इंद्रियों पर शासन करेंगे, ना कोई सुसाइड करेगा, ना कोई नशा करेगा, ना कोई, सारे प्रॉब्लम का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। और हम दोष किसको दे रहे हैं? इसके कारण ऐसा हुआ, इस किसी के कारण कुछ नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, लेकिन क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे दिल से, मना उसका पीए उसका हितेशी है। और हमें कोई गाली देता, हमारा पीए कौन? आत्मा का कौन पीए? कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, आंखें, सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी कानों में, उसको आत्मा तक नहीं पहुंचा था। आज बाबा ने ऐसा बोला, आज ये नहीं बोलता, वो निकाल लेता है और गाली दी उसको भेज देता है। मना कान आत्मा का हितैषी नहीं है। अगर आपकी इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं है, आप कभी भी इस युद्ध के मैदान में विजय नहीं बनेंगे। विजय का आधार इंद्रिया। जब तक आप इंद्रिय सहयोगी नहीं बनेगी, इस माया के जीत में विजय नहीं बनेंगे, पराजय हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण जब रथ में आता है, पहले घोड़ों का प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? क्योंकि घोड़े अगर गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्योधन से हमने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज अपने घोड़ों से प्यार करना है। हमारे घोड़े कौन से हैं? जब अमृत वाला करके नीचे आओ, अपने घोड़ों से प्यार करो, बाद में बैठो इसमें। सबसे पहले कान से प्यार करो, नाते धोते। हे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना तो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी चीजें ना बोलना, कोई मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाए, मुझे बददुआई दे। हे आंखें,
तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए, इनसे प्यार करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानियां तो पता है ना। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया, गुलाम। इसी तरह ये शरीर में हमारे इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है, यहाँ राजा रहता है। और इसी राजधानी में, दिल्ली में, इंडिया में कई नवाब रहते, कौन से, कान, मुंह, आंखें, अपना अपना शासन है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं, इन नवाबों के साथ दोस्ती की, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की। अब जब ये आत्मा के साथी से मिले हैं तो फिर आत्मा कमजोर हो जाती है और आत्मा क्या करते हैं, आत्मा के ऊपर इस राजधानी में, दिल्ली में माया का राज शुरू। अब शरीर भी इंडिया गुलाम है, किसके, किसके गुलाम है, विकार रूपी अंग्रेजों के गुलाम है। तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं है, क्या पुरुषार्थ है, जो अंग्रेज घुसे हैं, विकार घुसे, उनको भगाना। अगर कलयुग में, संगम युग में लास्ट तक आपने विकारों को नहीं भगाया, कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। कोई भी जन्म में आप राजा नहीं बन सकते। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जिसको ही बाबा कहते हैं चैरिटी बेगा चाहते हो, तुम अपने 7 डेज का कोर्स इन इंद्रियों का कभी करो। हर इंद्रियों को लगे कि भगवान आए हैं, हर इंद्रियों के अंदर बाबा के प्रति प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, तब श्रीमद् प्रमाण चलेगी। आज आत्मा अकेला ज्ञान में चलता है और इंद्रियां जैसे कोई बहु ज्ञान में चलती हैं या कोई सास ज्ञान में चलती हैं, और बहू को ला करके यहाँ गुरुवार के दिन बिठाया, चलो हमारे आश्रम में आज भोग है, वो आएगी इधर उधर देखते रहेगी, कहाँ मुसीबत में लाए से, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं चलती, उसकी बुद्धि भटकेगी। इसी तरह आत्मा ज्ञान में चलता है, इसी के साथ में सारी इंद्रियों को यहाँ ला करके पटका दिया, लेकिन इंद्रियां तो ज्ञान में चल रही, फिर आंखें, मन भटकता है। इसीलिए इनका कोर्स करो। जब इनका कोर्स करेंगे तब जाकर के, आज मोबाइल में गलत चीजें देखते हैं तो उस समय आंखें बंद नहीं होती, उस समय टक टक 12 बजे भी बजा, कोई बात नहीं, उस समय झुटका नहीं आएगा। इसका मतलब ज्ञान में नहीं चल रहे। और जब तक इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी, तब तक मायाचित नहीं बन सकते। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे, कैसे भगाया, वही नीति यहाँ अपनाओ। भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाने के लिए जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा। मुझे लगता है अखबार तब से चालू किया भारत में। लोकमान्य तिलक ने पहला अखबार पुणे में चालू किया था, केसरी। उसके बाद गणपति का उत्सव भी तब से चालू हुआ, ताकि उनके बहाने लोग इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते रहे। नारे भी बनाए थे, कौन सा, वंदे मातरम। वंदे मातरम इंग्लिश अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है हमको ये क्या बोले, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो। तो जब भारत की जनता को जागृत किया, जब भारत की जनता जागृत होगी, तब जाकर के सभी ने नारा लगाया, अंग्रेजों को भी, साइमन को भी, तब अंग्रेज लोग चले गए। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, अगर इस माया को भगाना है, इस शरीर में जो घुसे हैं उनके लिए क्या करो, अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है, कान, मुंह, आंख, नाक, ये सब एक एक इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आ जाए। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक नहीं आओ, कान कहता है क्या हुआ, इधर से आ जाओ, ये वास्को डी गामा बन जाता है। अंग्रेज कहाँ से घुसा था, वास्को डी गामा, यहाँ से घुस जाता है। पर चिंतन सुन लिया, मुख से वर्णन कर लिया, मन में सोच लिया, बुद्धि में आ गया, बस गया काम से, वायरस घुस गया। इसलिए हर इंद्रियों को, लेकिन ये इंद्रियां माया से क्यों मिली, कारण क्या है,
जैसे हम दिल्ली मधुबन में रहते थे, तो मधुबन में दादी प्रकाशमणि रहती थी जब। तो दादी प्रकाशमणि कभी भी जब बाहर जाती थी तो क्या करती थी, सभी निवासियों को से छुट्टी लेगी, कहते देखो मैं बाहर जा रही हूँ, आज शाम को सभी शांतिवन निवासी पांडव सभी का आज दादी मिलेंगी सबसे। तो दादी क्या करती थी, सब लोग आते थे, सबसे छुट्टी लेती थी और सभी को बहुत महिमा करती थी। भंडारे वाले कितनी मेहनत करते हैं, ये सिक्योरिटी वाले देखो कितना मेहनत करते हैं, रात को भी पहरा होता है, ये सभी की महिमा करती थी, सबकी महिमा करती थी। देखो आप लोग इस किले के ईंटें हो और एक एक ईंट मजबूत होगी तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कितना अच्छा, बहुत महिमा करती थी। और साथ में सबको टोली खिला लेती थी, टोली खिला करके। तो सभी को लगता है दादी ने इतनी अच्छी महिमा की, तो सब दादी जाने के बाद भी क्या करते थे, मस्त अपनी ड्यूटी करती थी, इसलिए पूरा कारोबार अच्छा चलता था। ये राजा की निशानी। अब इतना मेहनत करे, दिल से सेवा करे, कोई पूछने वाला ही नहीं। कहेंगे यार क्या हम 24 घंटा मेहनत करते हैं, वो कोई चला गया आराम से घूमने के लिए जाओ या सो जाओ, सारा डिपार्टमेंट सिस्टम बिगड़ जाएगी। इसी तरह आज ये शरीर के अंदर हर इंद्रियां कितनी आपके लिए मेहनत करें। आज 8 रात दिन आपका काम करता रहता है, थोड़ा 5 मिनट के लिए रेस्ट ले ले, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, हार्ट फेल हो जाएगा। कान कितना मेहनत करता है, आंखें कितनी मेहनत करती है, मुंह कितना मेहनत करता है, लेकिन कभी इन इंद्रियों से प्यार किया आप लोगों ने? कभी किसी को घंटों तक बात करते रहते हैं। आजकल ब्लूटूथ लगा के चुप बात, रास्ते में भी बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों से कभी बात किया? थैंक यू कान, तुम कितने अच्छे हो, मुझे कान तो बहुत मिले लेकिन तुम्हारे जैसे भाभी जने नहीं मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्यार करो इनसे। तब ये कभी माए की बातें नहीं सुनेंगे। आज कभी प्यार नहीं किया और इसीलिए माए से मिले, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जैसे आजकल की मम्मी पापा बच्चा कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या करता है, उनको पूछने का देखने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम सारा दिन हमारी आंखें क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, मुंह क्या बोलता है, मन क्या सोचता है, उनको कभी प्यार से बातें नहीं करते। और इसीलिए जब संस्कार आते तो हम सोचते हैं ये कैसा हो गया, ये विकार मेरे अंदर कहाँ से आया। ये शरीर पे किले को मजबूत रखो। आत्मा कहाँ रहता है? किले में रहता है। और किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। लेकिन इस दरवाजे में कोई भी बातें अंदर आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है और वो कहता है 500 की नोटा का बोरा लो, बोरा। और वो सैनिक को लगा 1 बोरा। मैंने अगर गवर्नमेंट की, इंडिया गवर्नमेंट की जिंदगी में भी सर्विस किया तो भी इतना पैसा तो मिलेगा नहीं। और पैसा लेकर के अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारे आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है? कान, आंखें किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। सारी इंद्रियां आत्मा की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये रक्षक ही बक्से बने। इसलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है। क्या क्या प्रॉब्लम है? योग नहीं लगता। योग क्यों नहीं लगता? आंखें गलत देखती हैं सारा दिन, कान गलत सुनता है, मन गलत सोचता है। जो गलत देखा, गलत सुना, योग में बैठते वही याद आता है। कोई योग कैसा लगेगा? कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। संस्कार क्यों नहीं बदलते? इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। और ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए ये पुरुषार्थ किया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। नया करेंगे सफल नहीं बनेंगे। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, आखिर परमात्मा को आना पड़ता है। और परमात्मा को आकर के क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो। एक सिंपल सी बात बताई। इसी तरह जब तक हम ये जो बाबा ने जो किया,
मम्मा ने जो किया वो जब तक नहीं करेंगे इस विकार में जीत प्राप्त करने के लिए। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, हम कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, और जो बाबा ने मम्मा ने किया उसको तो करते ही नहीं। इसीलिए आज हमें पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी सिद्धि का पुरुषार्थ, और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे इस ज्ञान में सफल नहीं बन सकते। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, उसके लिए रोज बाबा में मित्र के रूप में मिला हुआ है। वो मित्र कहता है मैं तुमको राज्य दूंगा, लेकिन तुम क्या करना, रोज रात को सोने के लिए मेरे पास आना, मैं तुम्हें वहां ट्रेनिंग दूंगा, शिक्षा दूंगा। तो हमें रात को सोते समय क्या करना है, इस शरीर को यहाँ लगा करके अपने मित्र के पास जाना है, शिव बाबा के पास जाना है, और अमृत वाला उठना है। बाबा से शक्ति लिया, बल लिया, और उसके बाद क्या करो, फिर शक्ति लेकर के, बल लेकर के फिर नीचे आओ, और नीचे आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो किसे, कान से बात करो। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता। हर इंद्रियों से बात करो, दरबार लगा दो। सबसे पहले बात करो कान से, हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है, बॉर्डर पर। लेकिन हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, और मुझे आजकल धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है, क्यों जिंदा है, आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा यहाँ होता डिस्टेंस में, जिंदा रहता। खाता है आत्मा का, जिसके थाली में खा रहा है उसको छेद कर रहा है, मिला हुआ है माया से। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूँ। कितना बजे, 10 बजे। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना है मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल इस शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता ना ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं, सीसी कैमरे। तो मैंने भी शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरा, कौन सा, थर्ड आई, तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र। बुद्धि को सब पता चलता है कौन सी इंद्रिया ने धोखा दिया, कौन सी इंद्रिया गलत रास्ते में जा रहे। इसलिए हे कान, अगर तुमने कुछ गलत सुना, रात को सोने से पहले दरबार लगाऊंगा और उसमें आपको सजा मिलेगी। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी सेवा, ज्ञान दूसरों को देने की सेवा कैसे करता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रही, थैंक यू। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परिचिंतन करते हो, अपमान करते हो। मैंने कोई अपमान करने के लिए तुमको नहीं रखा, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि जब तुम किसी का अपमान करते हो, मेरा आत्मा भाई मुझे बदुआई देता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। आगे चलो। अगर तुमने कुछ सारा दिन कुछ गलत बोला, मैं रात को सोने के पहले दरबार लगाने वाला हूँ, उसमें आपको सजा मिलेगी। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते, क्योंकि मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। देखा ना माउंट आबू में बाबा को कौन कौन मिले हैं, हाथ खड़ा करो, सब पुराने बैठे। बाबा को देखना ही कोई साधारण बात नहीं है। आज दुनिया में साक्षात्कार करने के लिए लोग तरस रहे। साक्षात्कार, साक्षात नहीं, साक्षात्कार हो जाए, तरस रहे, एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन उस परमात्मा को हमने घंटों तक देखा हुआ है, चलते हुए देखा हुआ है, खाते हुए देखा हुआ है, बोलते हुए देखा है। इसलिए हे आंखें, तुम साधारण नहीं हो, तो तुम क्या उस प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा। इस दुनिया की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो। अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा।
आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने कर्म ना सेवा। आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। शरीर को किसने लाया? पाँव ने लाया। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। छूना चाहिए आत्मा को, लेकिन आत्मा को क्यों नहीं छुआ? पाँव को क्यों छुआ? पाँव में तो आत्मा नहीं है, क्योंकि पाँव ने आत्मा को लाया, सारी बॉडी को लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करते हैं? परिचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परिचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव में। अगर पाँव कहता नहीं मैं ईमानदार हूँ, मैं मेरे राजा को धोखा नहीं दूंगा, इसलिए हे मुख तुमको परिचिंतन करना है, भले तुम जाओ, मेरी छुट्टी है, मैं नहीं आऊंगा। मुख कहता है ठीक है तुम नहीं आएंगे, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूँ, अकेला निकल कर जाएगा। अगर पाँव वहाँ अड़िग रहेगा तो मुख से गलत काम नहीं होगा। मना पाँव भी मिला हुआ है, कान भी मिला हुआ है, सारी इंद्रियां मिली। आज कई माता कहती मेरा पति मानता ही नहीं, मेरा बच्चे मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? जिसका इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी कई कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। रिगार्ड उसको मिलता है जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड देती है, अर्थात गलत कामों में सहयोग नहीं देती। उस आत्मा को सब कहेंगे ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, रिगार्ड मिलेगा। इसलिए पहले इस दुनिया को बदलो, इस स्वराज्य अधिकारी बनो। सारा परिवर्तन का आधार ये। 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल कर। तो बात चल रही थी सो परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आपको एक आईना छोटा सा दिखाता हूं, उसमें आप खुद देखना है कि मैं आज तक के पुरुषार्थ अनुसार भविष्य में मैं क्या बनने वाला हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, ऐसे आत्मा का भविष्य क्या होगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन है, जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान से, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। क्योंकि सतयुग में दास दासियां जब रानी की शादी होती है तो रानी क्या करते? दहेज, रानी को दहेज में क्या दिया जाता है? आजकल यहाँ तो पैसा, बर्तन क्या क्या देते हैं, लेकिन सतयुग में सिस्टम दासियां देते बहुत सारे। तो दासियां बहुत चाहिए, बाल बनाने वाला, श्रृंगार करने वाले, खाना बनाने वाले, कितनी। क्यों? संगम युग में उन्होंने इंद्रियों के अधीन थे, इसलिए दास दासी बने। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता ना, ज्ञान भी नहीं सुना, ज्ञान भी सुनाता है, धन भी सेवा में लगाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि संगम युग में धन से सेवा की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसलिए अनेक गुना होकर के मिला, तो क्या बना? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सोचता है कि मेरे को किसी से लेना देना नहीं, बस पुरुषार्थ करो, इंद्रिय जिद बनो, हमें राजा मिलेगी। वो राजा तो बनेगा, लेकिन कैसा? कंगाल राजा बनेगा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की थी और ज्ञान दूसरे को नहीं सुना था, इसलिए क्या बना? कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, राजा तो है लेकिन काम का राजा नहीं, नाम का राजा। और कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रिय पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही है, चेक करो। हाथ तो खड़ा किया था राजा बनने के लिए, लेकिन आप चेक करो
क्या ये हम सब करते हैं? अगर इंद्रियों के सामने से कोई आता है, मन कहते हैं बेकार है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, इन्होंने बहुत बार हमको धोखा दिया था, मन सोच रहे हैं और आत्मा चुपचाप सुनता रहता है। इसका मतलब आत्मा मन के अधीन है। तुरंत मन से बात करो, ये मन जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो। एक एक इंद्रियों को, आज इन इंद्रियों ने हमारी दूरियां पैदा की, संबंध बिगाड़े, सारे विघ्नों का कारण है इंद्रियों की अधीनता। बाबा ने कही, ये मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मामा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फॉर्मूला है, जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया वो है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। अभी तो बाबा ने कहा कि संगम युग केवल 100 साल का ही होता है, अभी 88 साल तो पूरा हो गया। संगम युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक धर्म धारणा है? या कभी कभी माया का भी शासन चलता है और आत्मा का भी चलता है। डबल शासन वाला राजा कैसे बन सकता है? इसलिए राजा बनने के लिए एक आत्मा का शासन, हर इंद्रियों को वश करना, और जिनका इंद्रियों पर शासन है वो सब कहेंगे माता अच्छी है, भाई अच्छा है। तो आगे चलो, किससे बात किया था? कान से बात की, मुख से बात की, आंखों से बात की, पांव से बात की। आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मेरे मन, तुम मेरे इस राज्य की शान, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री? ग्रह मंत्री है। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। लेकिन हे बुद्धि, मैंने तुमको तो गृह मंत्री बनाया, सारा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया क्योंकि मन में विचार चला मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। तो बुद्धि हाँ ठीक है जाओ। अब साइन किसने किया? बुद्धि ने किया। तो सारी कान चले गए, आंखें चले गई, मन चला, सारी इंद्रियां गई। किसको फॉलो किया? किसको फॉलो किया? बुद्धि को फॉलो किया। तो इसलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने ऐसे निर्णय लिया मेरे पूरा राजभर कवर करब क्या? इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना। हर निर्णय श्रीमत के आधार से करना। अगर गलत निर्णय लेगा सजा दूंगा। तो क्या इतना टेंशन है आप लोगों का? राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले है टेंशन। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर गाया। अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ के उसको खा रहा है। अंधे को लग रहा है मैंने एक बोरी भर करके पीसा है, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ते ने खत्म भी किया है। इसी तरह थोड़ा सा योग लगाया, अमृत वाला किया, सेवा की, सारा दिन आंखें गलत देख लेते हैं, मन गलत सोच रहता है, बुद्धि कान गलत देख लेता, सुन लेता है। जमा कुछ नहीं, हम कमाई करने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन वही गंवाने के लिए सब सारा दिन गंवाने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाती है। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। एक ने गलत निर्णय लिया, सारे इंद्रियों सब में हलचल हो जाते हैं, आत्मा दुखी हो जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बने। यह हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा। तो कितना बजे? रात को 10 बजे सोने से पहले। लेकिन हम दरबार लगाने बजे क्या करते? बाबा आपको बहुत थके,
मेहमान आए थे, दिन में रेस्ट नहीं खेलता, प्लीज आप 4 बजे जरूर देखा देना। अब मेरे को जाते ही डाल दे बिस्तरा, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना, ये करना, उसने ऐसा बोला वैसा बोला, कोई दरबार नहीं, कोई कुछ नहीं किया होगा, लेना देना नहीं उसे। फिर आज की बातों का प्रभाव कल शुरू हो जाता है, फिर कल ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला, शुरू। इसलिए रात को सोते समय दरबार लगा करके सो जाओ। तो रात का दरबार कैसे लगाओ? सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा आज का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुमने मुरली सुनी थी, तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, इसलिए थैंक यू आपका। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? अच्छा, और क्या हुआ? मैंने वो शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। बताओ, तुमको मैंने सवेरे बोला था नहीं सुनना, तो भी तुमने सुना, मेरी आज्ञा का अवहेलना किया, तो इसलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहाँ से। जैसे वो कौन एक था ना, सूरदास, उसने हमको कोई क्या क्या निकाल करके, ये नहीं करना है, अलौकिक सजा दो। तो कौन सी सजा दो? कान को वो सजा दो जिस कान में ज्ञान की कमी है, इसीलिए तो सुना, इसीलिए उसको मुरली सुनने के लिए दोबारा लगा दो, दोबारा मुरली सुनो। अगर कान में गलत काम किया तो मुरली सुनने का सजा दो। आगे चलो मुख के पास। ये मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, अपना तो दरवाजा बंद रखना चाहिए था। मैं 4-5 दरवाजे के अंदर बैठा हूँ, लेकिन वो दुश्मन मेरे तक भी आया, इसका मतलब तुम लोगों ने सभी ने ड्यूटी ठीक नहीं की। तुमने भी बोला ओ बहन जी ऐसे हो, भाई जी ऐसे ही, तुमने तो चुप तो रहना चाहिए था, वो अपने वहां से चला जाता। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, 1 दिन के लिए मौन। ये है राजा, इसके ऊपर शासन करो, इसको बदलो, सारी दुनिया बदल जाएगी। ये दुनिया बदलने का आधार है, ये दुनिया को बदलना। ये शरीर, ये सारी दुनिया का सैंपल है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% वाटर लेवल है, शरीर में भी 70% बॉडी में वाटर है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इस दुनिया को बदलो, ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बहुत गहरा पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, और इसीलिए आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। संस्कार को चेतना देने वाले कौन? इंद्रिया। इसलिए सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। राजा की क्या निशानी होती है? राजा जिस शहर में रहता है उसका कहना मानते हैं, नहीं मानता राजा फांसी देता है। दूसरा राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप राजा बनने के लिए हाथ खड़ा करते, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। पड़ोसी रोज कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, घंटी बजा करके। देवी एक शब्द भी नहीं सुना है उसको आज तक। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी, कोई शब्द नहीं सुना है। कंजूस है वो, कंजूस वाले तो नहीं देवी देवता वो राजा बने। कई कहते सुनते ही नहीं सुनते, मनसा से तो दे सकते हैं। बाबा ये जो सामने वाली रोज ये घंटी बजाते आत्मा है, बाबा इसका भी कल्याण कर लेना ना। ये कुछ दिन तक उसको महिंसा से भेजो, उसको टच हो जाएगा। अच्छा क्यों नहीं सुनता? आपके जीवन में धारणा में नहीं है, नहीं कोई सुनेगा। आपके जीवन में धारणा होती जरूर सुनेगा। अच्छा नहीं सुनता, तो इसलिए दान करने के संस्कार चाहिए। जो दान करता हुआ राजा। तीसरी निशानी क्या है? राजा शिकार करता है, और किसकी शिकार करता है राजा? सुआ मार करके घुमाता है गली में। मैं सुआ मार के, लोग तो हंसेंगे, अरे तुम तो राजा सुआ मार दिया, कौन सी बहादुरी का काम किया? तो राजा क्या करता है? शेर को मारता है। और मुझे लगता है रायपुर में तो बहुत सारे शेर है, मंत्री है, कितने सारे वीआईपी है, तो शेर को मार सकते हैं।
2-4 दिन के बाद मरने वाली गुड़िया को ज्ञान सुनाया, सुबह भी हो गया। इसलिए शेर की शिकार करो। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। नहीं सुनता मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है उसके अंदर योग की धारणी है, इसलिए नहीं सुनते। अच्छा नहीं सुनता तो उसको शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेर को पकड़ने के लिए जगह जगह पे जाली बनाए। अभी तो वहीं शेर के पास ही बनाए निकल के नया रायपुर में, ज्यादा शेर तो वहाँ है ना, और जाली भी बड़ी फर्स्ट क्लास बनाए। मीठा मीठा बोल करके जो यहाँ तक लाएगा आधी दुआ उसको मिलेगी। लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था, शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। अच्छा ओम शांति भी जाते हैं, वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फैशन नहीं करते हैं। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ, किसने भड़काया आपको? ये तो ऐसे चलता रहता। ओम शांति खुद ही आना बंद कर। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, अस्त्र शस्त्र लेके जाओ। जो शिकार करता वो राजा है। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ। और फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल नहीं बना। कौन बना? क्यों? आम के साथ प्यार होता है। इसी तरह अगर आपको राजा बनना है, आपको आम बनना पड़ेगा, नारियल नहीं। नारियल के साथ इतना प्यार नहीं होता। अब आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे मुंह में, चूसते हैं ना, प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दाता वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ नहीं, और ये भूसा अंदर जाएगा। अर्थात आपको सबके प्यारे बनने पड़ेंगे। प्यारा मतलब कोई खिला पिला कर प्यार नहीं करो। जिसकी इंद्रियों पर शासन है सबके प्यारे हैं। सब कहेंगे माता बहुत अच्छी, इसलिए स्वराज्य अधिकारी से प्यारे बनो। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ ये वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। दूसरा, वर्तमान अनुसार स्वयं को परिवर्तन करना चाहते, आत्म अभिमानी स्थिति की मेहनत करो। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है वो स्वयं का परिवर्तन कर सकता है। आत्म अभिमानी स्थिति, रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि विकारों का सरदार मुखिया देवान है। उस सरदार को मारो। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा कट जाता है, जुड़ जाता है, फिर काट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया, विभीषण आया, उनके कान में 2-4 बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी मारने में लगे रावण को। कोई 2 साल से मार रहा है, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? उसके नाभि में तीर नहीं लगा है। नाभि अर्थात देहभान। जब तक देहभान को खत्म नहीं करेंगे रावण के गले नहीं कटेंगे। रोज की मुरली में बाबा कितना बच्चा आत्मा समझो। पहला लेसन यही, लास्ट लेसन यही। जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां क्या रहता है? भूत। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां विकारों के भूत रहते। आज बाबा ने कहा देखते हुए भी न देखो। जैसे नींद में जैसे आंखें होती हैं, वो कौन बन सकता है ऐसा? जो आत्म अभिमानी स्थिति में आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए न देखता है, सुनते हुए, वो अवस्था है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति से ही परिवर्तन आएगा। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, निरंतर बाबा से कनेक्ट रहेंगे। अभी मधुबन में जाने वाले आप लोग शायद मार्च में, तो जैसे टिकट बनाएंगे, बाकी सारी तैयारी करेंगे, उसके लिए ये भी तैयारी करो। मधुबन में जाने तक अब आत्म अभिमानी की धूल लगा दो, बार बार अभ्यास करो। मधुबन में जाते हैं आपका अव्यक्त मिलन बहुत अच्छा होगा। जैसे एक चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, हमने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है। तो बाबा में एक चुंबक है,
तो बाबा के सामने अगर अनुभव करना है, देह भान से अलग होकर के बैठो। अगर देह के कपड़े के अंदर लपेट करके आप सामने बैठेंगे, कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति, जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, फाउंडेशन मजबूत, जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा नीचे होता है। जिन्होंने नीचे खर्चे के लिए कंजूसी की, ऐसा ही डाल दिया, आंधी तूफान में बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह आपकी तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। इसके लिए आत्मा का पाठ जिन्होंने पक्का किया, उसके बाकी तीनों सब्जेक्ट अपने आप अच्छे बन जाएंगे। ज्ञान योग धारणा सब ठीक हो जाएगा। आत्माभिमानी बनो। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, माची झलक रखते, अगर रावण से बचना, ये तिली सदा आपकी जली रहे, आत्माभिमानी स्थिति रही। आत्माभिमानी स्थिति वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ती। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। सारे ज्ञान का सारा आत्माभिमानी बनना, अशरीर बनना। आत्माभिमानी स्थिति वाला आने वाली अनेक समस्या अंत में आएगी। ईविल सोल की समस्या आएगी, खान पान की समस्या आएगी, संस्कारों की समस्या आएगी, कर्म भोग की समस्या आएगी। तमाम समस्या में पास होना है, अशरीरी विधेयी स्थिति चाहिए। ये सारा जो बीच का ज्ञान है अशरीरी बनने के लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए, ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखा है, ज्ञान योग धारणा और कई कहते हम कभी मुरली मिस नहीं करते। अगर आप मुरली मिस नहीं करते, रोज मुरली सुनते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, मुरली सुनने तक है, वो पॉइंट का आप स्वरूप नहीं बनते। जो ज्ञान सुनकर के उसका जो स्वरूप बनेगा, ज्ञान का स्वरूप, पॉइंट का स्वरूप, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्वरूप बनेगा, आत्माभिमानी बनेगा। कई कहते हम रोज योग लगाते हैं। अगर योग लगाते, स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक चाहिए। नहीं है, योग में शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है, मन बुद्धि नहीं बैठता। कई कहते हम जब से ज्ञान में आए, पवित्रता की धारणा, खाने पीने की धारणा, सारी धारणा मेरी पक्की है। अगर धारणा पक्की है, बांध क्या चाहिए? आत्मा का बांध चाहिए। नहीं है, धारणा दिखावटी है। और जो हम सेवा करते हैं, सेवा किस लिए करते हैं? सेवा से हमें दुआएं मिलती है, और दुआएं परमधाम जाने का विमान है। अगर सेवा करते तो भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है, सेवा नाम मान शान के लिए, क्योंकि दुआएं परमधाम जाने का विमान है। इसलिए 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे आत्माभिमानी बनने के लिए। आत्माभिमानी वाला ही देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति आती है उसके अंदर। इसलिए बार बार ये पाठ पक्का करना। ये आत्माभिमानी बने, उसके लिए पवित्रता की धारणा, उसके लिए सोमानों के अभ्यास, 7 स्वरूपों का अभ्यास, निरंकारी बनना, कई चीजें काम आते हैं, तब आत्माभिमानी बनेंगे। तीसरी बात है, मैं 4 ही बातें सुनाने वाला हूं। वर्तमान समय प्रमाण, स्वयं को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ, टॉपिक ये चल रहा है। पहला पुरुषार्थ बताया स्वराज्य अधिकारी का, वो कैसे बनना है, क्या करना है, डिटेल में मैं आपको बताया। दूसरा क्या बताया? आत्माभिमानी अशरीरी बनना कितना जरूरी है, वो बातें बताई। तीसरी बात है, अगर स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हो, हमारा योग यथार्थ चाहिए, विधि से योग चाहिए। जो विधि से यथार्थ योग करता है, वही स्वयं का परिवर्तन कर सकता है। अगर मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरा योग ठीक नहीं हो रहा है। और योग में भी महत्व क्या है? अमृतवाला का योग, क्लास के पहले का योग, और रोज की मुरली। जो ये 3 चीजें अपनी दिनचर्या में अच्छी करता है, वो ऑटोमेटिकली स्वयं का परिवर्तन, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। तो अमृतवाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोग उठते हैं, लेकिन उठने के बाद का आपका कोई वीडियो बने जाए योग करते समय का, और उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाया जाए, इस सवेरे का आपका अमृतवाला का वीडियो है योग का, मेरा है, मैंने ऐसा किया था,
दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। ऐसा योग लगाएंगे, केवल उठना पर्याप्त नहीं, उठ करके कैसे अवस्था में बैठे वो मत हो गए। इसलिए विधि से योग में बैठो। अब कोई मेहमान घर में आया, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार है, 10 काम छोड़ करके आपके बुलावे आ गया, लेकिन आने से पहले कुंडी लगा दो घर की और सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, हमको कैसे लगेगा ये कैसे लोग हैं? मैं 10 काम छोड़ के आया, इन्होंने बुलाया था, दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहीं मैं आया था, बेल बजाई थी, 15 मिनट बाहर ही खड़ा था, ये हमने दरवाजे नहीं खोला इसलिए मैं चल पड़ा। नहीं नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आधे रास्ते से आ गया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर सो गए, फिर बेल बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा आप कभी नहीं आओगे। मैं 2 बार आया, आप तो भी अपने दरवाजे बंद करते हैं। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरले जोले भगत, तो शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था? कहीं तो हमारे तो कैसे बैठते पता है, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, झूमते रहे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं। घड़ी में देखे, अच्छा और 15 मिनट में देखना है, अच्छा और 5 मिनट। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगे इनको कहीं जाना है, मेरे को घड़ी बार बार दिखा। इसलिए बाबा से बातें करो, प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो, वो क्या से क्या बना उसको याद करो, वो यही हो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत सर्व शक्ति स्वरूप जा रही, चांद सूरज तारा के पार, वहां से झुटका लेंगे, तारा नीचे हड्डी टूट जाएगी। इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह करना, जागृत होकर के करना। अब वंडरफुल है, सारी दुनिया उस समय सोई है, सारी दुनिया सोई, इतना ही आपके घर के भी शायद सोए हैं, गेट बंद है, आपका रूम भी बंद है, तो भी बाबा अंदर घुस गया और आपको उठाया, उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं। उसको धन्यवाद तो दो, इतना रात में आप कितना बजे वहां से निकले होंगे परमधाम से, उसको धन्यवाद तो दो। धन्यवाद देने की वजह वो लिख रहा है, लेकिन हम वो आया, थैंक यू, धन्यवाद, कुछ खा पी के जाओ, कुछ नहीं ऐसा करो। इसलिए कहावत बनी ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? प्रधानमंत्री आपके घर में आ जाए और आपको ये लिख करके दे, हम आपको ये इतनी जमीन दे रहा हूँ, इतना ये दे रहा हूँ, और आप कैसा लगे? सामने वाली की वैल्यू रखो, कौन बैठा है सामने, कौन मेरा भाग्य लिख रहा है। इसलिए अटेंशन से बैठना, अमृत वाला अच्छी तरह करना। अगर कोई गटर में गिरा है, शराब पी कर गया, उसको जाकर कहेंगे 10 रुपए ले दो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, लेकिन नशे में क्या बोलता है? इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदान को झोला लेके आता है, उससे बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं, जिसे कोई पिया हुआ है। कई तो दिन में झूमते रहते, मैं देखता हूँ क्लास में, जब कोई क्लास में जब जाता ना, कोई माता ऐसी कर, अब सुनाने वाले को क्या सुनाने, मुझे समझ नहीं आता। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, जब स्कूलों में वही बच्चा पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर हम खड़े करते हैं। अभी तो हमने बीके को भी खड़ा करना शुरू कर दिया, कोई भट्टी में सोता है, खड़े हो जाओ, वहीं खड़े तो नींद नहीं आएगी। इसलिए अटेंशन से बैठना, आंखें खोल करके बैठना, उसको आंखें धोखा दे रहे। इसलिए अमृत वाला अच्छी करना, उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। मैं तो पूरा अभी जब गया था ना, सभी तरफ चक्कर लगा, मैंने देखता था क्लास में आराम से लोग आ रहे हैं। यहाँ योग कितना बजे चलता है आप लोग? 6:30, 6 तो नहीं, चलो 6:15 बजे, आधा घंटा बिफोर
तो 6:15 से योग चलता है। मधुबन का पहला टाइम, मधुबन में ऐसे चलता था पहले, 6:45 बजे दादी आती थी, मुरली सुनाती थी, वही टाइम यहाँ का है। तो मैं आपको रेस बताता हूँ, और यहाँ मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन पूरा झोल में चला जाता है। तो आप लोगों को कितना टेंशन से ये करना पड़ेगा। सभी को कल से लेकर के, अभी दसरा भी आने वाला है, और कल से लेकर के आपको अगले शिवरात्रि तक क्या करेंगे, जो 6:15 बजे आएगा वो फर्स्ट नंबर में, 6:30 तक आएगा सेकंड नंबर, 6:45 तक आएगा थर्ड नंबर, और शिवरात्रि के समय जो 6:15 से पहले आए उनका सम्मान विशेष स्पेशल, ठीक है। बहन जी को बोल देना, पसंद है। ये तो कई तो क्लास के पहले योग ही नहीं करते। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली कोई काम की नहीं है। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, 1 पॉइंट बता, बहुत अच्छा था, वरदान बता, बहुत अच्छा था, क्या था, दिमाग में नहीं बैठेगा, निकल जाएगा। क्योंकि ज्ञान की मुरली को धारणा में लाने के लिए, जैसे आप लोग खेती में धान बोते हैं तो क्या करते हैं, पहले हल चलाते हैं ना, हल चला करके पानी डाल करके फिर बाद में ये करते। इसी तरह ज्ञान का बीज डालना है, पहले हल चलाओ, दिमाग को एकाग्र करो। इसलिए मधुबन में सारे सेंटर पर नियम बना कर रखे, और सेंटर का संगठन का मुझे लगता है आधा घंटा ही योग होता है, आधा घंटा ही होता है, लेकिन उसी में भी हम नहीं आएंगे। इसलिए हर एक को आधा घंटा पहले आकर के योग करना है। और वो भी कैसा चलता है, अगर उसका आपको दिखाई जाए, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं, पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते से लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ शांत हूँ, फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला पड़ा ही होगा, मैं आत्मा हूँ शांत हूँ, फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, मैंने शायद उसको गर्म करने के लिए गैस कम किया या बंद किया, कम किया, चलो बाद में देख लेंगे, मैं आता हूँ शांत हूँ। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाएंगे चने, लेकिन बातों में तो रात को तो भिगा ही नहीं, अभी तो होगा ही नहीं, अब क्या बनाएंगे, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगा था, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति सारा दिन कैसी बनी रहेगी। अब जिसकी आत्मिक, अब समझो मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक तो प्लग के पास लाते हैं, दोनों तारे डालते हैं, एक तार नहीं दोनों, फिर ऐसा नहीं कि तारे तो डाल दिया, स्विच ऑफ है तो भी चार्जिंग नहीं होगा, अच्छा स्विच चालू किया, तार डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, आधा घंटा वही काम करो, फिर देखो कितना पॉइंट चार्ज हो गए, कुछ नहीं। इसी तरह हम भी, शरीर हमारा मोबाइल आत्मा उसकी बैटरी है, प्लग के बाद लाकर रखते हैं, लेकिन तारों को डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, कहीं तो स्विच ही चालू नहीं करता, ऐसे बैठता है। स्मृति का स्विच चालू करो, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, कितनी प्राप्तियां करा रहे, उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। और जो विधि पूर्वक योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति बन के उसकी अवस्था शक्ति चलिए। इसलिए योग के सिवाय हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। रोज का 2-3 घंटे का योग चाहिए। अमृतवाला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग, नुमा शाम का योग। इसी तरह हमें योग के ऊपर अटेंशन देना है, तब हम अपनी स्वयं की परिवर्तन कर सकते हैं। सो परिवर्तन का आधार योग, तपस्या, साधना। और तीसरा, रोज की मुरली कहाँ सुनना है, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, ऑनलाइन भी चलता है। किसकी पूजा रहे, और ऑनलाइन वाली पूजा केवल कब तक होती है, 25-30 साल बस। अभी तो मोबाइल निकला है, उसके बाद तो, और जो रोज यहाँ आते हैं उनकी पूजा दोपहर से शुरू हो जाएगी। बाबा को एक बार पूछा था ब्रह्मा बाबा को दादियों ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, इसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल बनाना पड़ेगा। आवाज नहीं आती। बाबा कहते नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए, त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको त्रेतायुग में जाना है, सत्युग में जाना है, तो सत्युग में जाना है तो मुरली कहाँ सुनिए,
संगम में संगठन में क्लास में सुनना है। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कहते नहीं तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरा गुरु है, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। कहते हैं तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। लेके गया एक जंगल में पुतला, तो भी नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन सामने सिखाता। वो कहाँ से सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक व्हाट्सएप ये पुतला है, उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, मारुति की क्लासेस, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना ही सेंटर पर आकर के सुनो। ये 3 चीजें आपकी अवस्था को बनाएगी। भले मोबाइल में भी सुनो, मना नहीं है, लेकिन आजकल मोबाइल में भी, यूट्यूब में भी माया घुसे। आजकल कई तो संस्था के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं। कई तो कहते हैं मेरे में बाबा आया, तेरे में बाबा आया। इसलिए बाबा कहते हैं जो योग्य है वही सुनो, जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, महारथी की क्लासेस चलते हैं, वही सुनो। इसलिए रोज हमें क्या करना है? ये 3 चीजें करनी। अमृतवाला का योग क्लास के पहले योग और तीसरा मुरली, ये 3 चीजें करता है, सारा दिन कर्म योगी बन सकता है, आत्माभिमानी बन सकता है। ये है पुरुषार्थ। और लास्ट एक बात सुना करके मैं पूरा करूं। वर्तमान समय अनुसार हमें स्वयं को बदलना है। अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। जिसके सोच पॉजिटिव है वो स्वयं का परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान समय जो माया जो बच्चों के ऊपर, बाबा के बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाहे अज्ञानी बच्चे चाहे ज्ञानी बच्चे, आज दुनिया में भी तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? उनके विचार निगेटिव बनते जा रहे हैं। हम ज्ञानी बनने के बाद हमारे भी विचार अगर निगेटिव है, हमें भी तनाव टेंशन होगा। ये तनाव क्या है? तनाव, तन में आना। कौन तन में आता है? बॉडी कॉन्शियस में, जो ज्यादा सोचता है। हमारे ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सारा है मन को चुप रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन। ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जो हुआ, ये सारा ज्ञान किस लिए? मन को चुप रखने। जिसका मन चुप है वो है मूर्ति, वो है कर्मातीत, वो फरिश्ता, वो है हल्का। ये फिर भी मेरे साथ ऐसा करता है, वंडरफुल है, ये पता नहीं कैसे ज्ञान नहीं चलता है। ये संकल्प चल रहे, मतलब ज्ञानी कैसे कहेंगे? इसलिए मन को चुनो। क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। संकल्प निगेटिव चलेंगे, लक्ष्मी वास नहीं करेंगी, चेहरे में खुशी नहीं होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जो पॉजिटिव सोचने वाले चेहरे, जो सदा हल्का रहता है वो चेहरे। इसलिए संकल्प नहीं चलाना है। निगेटिव से आज लोगों में दुनिया में क्या हो रहा है? बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। वो है हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। ये तीनों में से एक भी कमी है, भले बीके हैं तो भी प्रॉब्लम है। वो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। हमें बीके होने के बाद भी वॉकिंग करना, पैदल चलना जरूरी है। क्योंकि पैदल चलने से, वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। दूसरा, संतुलित भोजन। इसलिए कहा ना पेट नरम चाहिए। पनीर की सब्जी आई, 4 रोटी 3 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। गाड़ी कभी नहीं करती, उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बड़ा टेस्टी लगा, वो उधर लेके चलो। ड्राइवर को बोलते उधर लेके चलो। अब गाड़ी को कहीं भी जाकर डालो। और हम कल का भोजन बड़ा मजा आ गया। कौन बोल रहे? आत्मा नहीं बोल रहा, आत्मा तो इनसे परे है। तो शरीर बोल रहे मजा आ रहा है, तो जीभ बोल रहे, जीभ के अधीन ये भी देवान है। इसलिए जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ। जीभ तो 2 मिनट में नीचे करती है, संभालना तो पेट को पड़ता है। इसलिए संतुलित भोजन, तला हुआ, सड़ा हुआ, पका हुआ, क्या आज हर इंसान जीव के अधीन है। संतुलित भोजन चाहिए। अब साथ में दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, दिमाग रहता है गर्म। और यही 70% बॉडी की बीमारियों का कारण है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है।
इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा हो गया, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखता है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, ऊंट वाली चाल इधर उधर देखता है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमा। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोच। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, वो हेल्दी वेल्दी। और ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आज कहीं को इधर बुलाओ तो क्या बोलते हैं, भाई जी आपको टाइम का है, बिजी रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते, टाइम नहीं है। चलो यहाँ नहीं आएगा, कोई टेंशन में आएगा, तनाव में आएगा, कोई अपराध करेगा, जेल में जाने का टाइम है। जेल में जाने वो सब मैं नहीं बोलता पुलिस को, मेरे को टाइम नहीं आ सकता, 2 डंडे लगा चल। अब यहाँ नहीं आएंगे, टेंशन में आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई गलत काम होगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाएगा झगड़ा करने से, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज वो डॉक्टर को पैसा देगा तो एक ही जन्म माला माला हो जाएगा, एक सोने के मेले में जाएगा। वही पैसा यहाँ ला करके भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। और वो दवाई खाएंगे तो साइड इफेक्ट भी होगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी से टैबलेट खाने से कोई साइड इफेक्ट भी। ये बाबा के एक मुरली के पॉइंट क्या है, टैबलेट्स है। 3 प्रकार की बीमारी, मन की बीमारी, मन बीमार होने के बाद तन बीमार होता है, सामाजिक बीमारी, पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में बनता नहीं, ये भी बीमारी है। इसलिए मन को ठीक करो। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बाबा कहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलो, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल पाइप का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या होता है? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है ज्ञान। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल। इसलिए कई सभी टाइम निकाल करके हमें ये पॉजिटिव का स्रोत है ईश्वरी महावाक्य मुरली, और उसी का सारा दिन चिंतन करना है। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव और निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव। अगर कोई पति की आपकी महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। अगर मेरे जगह पर कोई और होते ना, कभी भाग जाते। ये नेगेटिव है। और एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव है, आप दुखी। नेगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला देवता कैसा बनेगा? हम देवता बनना है, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, सारी शक्ति आएगी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सारे मुरली का साथ। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। और यही डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम्स है।
आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लापी कलम में जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाँ करेंगे, घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते चला डाउन हो गया। इसलिए सदा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनने के लिए कर्मों की हुई गति को याद रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ भी चला जाए, मन को चुप, और जिसका मन चुप है, रात को सोया योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है योग लगा हुआ है, सदा हुआ शरीरी विधेयी अवस्था है, ये है पुरुषार्थ। पॉजिटिव बनना। मैं तो भारत में लगभग 1200 जेल में गया हूँ। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, ये जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं लोग, 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। इतना ही नहीं, मैं जब स्कूलों में जाता हूँ, स्कूल में बच्चे सामने बैठते हैं, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। छोटे छोटे बच्चे भी हाथ खड़ा करते हैं। तो टीचर सामने बैठते हैं, मैंने कहा सर ये क्या है? और जब मैं ऑफिस में बैठा था, क्या कहते हैं सर? सर हमारा स्कूल इतना नंबर 1 है, हमारा स्टाफ मेहनत करता है, नंबर पूरा बोर्ड में फर्स्ट नंबर आता है, हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छा है। जब मैं गुस्से पर करता हूँ तो सारे याद कर, हमने कहा सर ये आपका ये अच्छा ये क्या है? कहते सर, कहते हमको भी गुस्सा आता है। आजकल के हर स्कूलों में ये पॉजिटिव सिखाना जरूरी है। वही बच्चे सुसाइड करते, क्राइम करते, झगड़े करते। इसलिए पहले जमाने में बच्चों के हाथ में क्या मारते थे? छड़ी। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारे तो सर बाहर फिर देख लूंगा। और मम्मी पापा उसका सहयोग देने के लिए जाते हैं, तुमने मेरे बेटे को खाना खिलाया, क्यों मारते हैं? ठीक है, वो बच्चा कभी आता है जाता है, टीचर देखेंगे ना, घाटा किसका हुआ? और ही मम्मी पापा ने थैंक्स देना चाहिए टीचर को, धन्यवाद सर, और अच्छी तरह पिटाई करना, क्योंकि मम्मी पापा का काम है उनको पैदा करना, संस्कार देने का काम है टीचर का। इसलिए आज के लोगों में सहन शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोच निगेटिव है। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, जहाँ भी बैठो निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, और पॉजिटिव का आधार है कर्म गति को समझना। मेरे साथ जो कुछ हो रहे हैं ये सब मेरे अतीत के हुए कर्मों के परिणाम है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, गलत कर्मों से जरूर डरो। इसलिए कर्म गति, आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने का गणित को समझा, उसका कोई मन सोचेगा नहीं। किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका दिन बहुत दिन का बाकी 10 पूरा हो गया, थैंक यू बाबा, कल भी किसी को भेज देना। क्योंकि अंतिम जन्म है, जो हमने 63 जन्म के सारा चुक्त करना इसी जन्म में। तो वंडर नहीं करना ये क्यों हुआ रहा है, ये कैसा। आज जब सवेरे उठते ही सोचे कि आज पता नहीं सारा दिन में किसके किसके हिसाब किताब होंगे, अब आएंगे, मुझे चुप रख करके हिसाब चुक्त करना है। मन को चुप रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। समझे, यहाँ आप आए हैं, घर में जाएंगे, थोड़ा सा देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेगा ओम शांति में गए, आज तो कमाल किया, घंटों तक जाकर सवेरे दूर हो जाते थे, आज शाम को भी गए, वहीं जाकर वहीं कहा गया। अब वो बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा, पहले से जाकर पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा होती। अगर कोई देवी की पूजा होती, देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करे, आप भी क्या दो दुआ, मतलब हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के जाकर शक्ल आईने में देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज ये भी क्लास में होते हैं, कितनी अच्छी क्लास सुन के आए, मेरा तो आज दिमाग ही हल्का हो गया, इनको भी कितना टेंशन है, दवाई खानी पड़ते हैं, वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव ले रहे हैं। तब उसको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली बनती थी, और आज तो चुप है, इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का कुछ असर हो गया। निगेटिव को पॉजिटिव, अपने संकल्प शक्ति को बचाओ, और जिन्होंने संकल्प को बचाया, समय बच जाएगा, शक्तियां बच जाएगी, वह अशरीर आत्मिक स्थिति में बन जाएंगे। इसलिए यह वर्तमान स्थिति में, परिस्थिति में स्वयं को बदलने का पुरुषार्थ है। 4 बातें बताई। पहली बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनना, दूसरी बात बताई कैसे दरबार लगाना है, क्या क्या करना है,
डिटेल में। दूसरी बात कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना। तीसरी कौन सी बताई? यथार्थ योग करना, विधि से योग करना, और उसमें से भी खास अमृतवाला क्लास के पहले योग और मुरली, और साथ में लास्ट में संकल्प को पॉजिटिव बना। वैसे तो ये 4 घंटे का क्लास है, लेकिन मैंने आपको 6 घंटे का क्लास है, लेकिन शॉर्ट में बताया। अगर ये भी करेंगे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी, आप स्वयं को बदल सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।